ये है तेज मशायरा मीडिया 96। वो आसमां में उड़ते तैयारे नबी से है ये वसीयत तेरे चमचमा वो आसमां में उड़ते तैयारे नबी से है। दीवानो शेर सुनो ये कासिम हो मदनी हो महमूदुल हसन हो कासिम हो मदनी हो महमूदुल हसन हो इस्लाम के ये सारे सितारे नबी से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उ'इद्दत लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल तआला अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे बुजुर्गों, दीनी भाइयों और पर्दा में बैठी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मेरी माँ और बहनें, काफी देर से भी आप बुजुर्गों की बातें सुन रहे थे और नात शरीफ भी सुन रहे थे। हमें 15 से 20 मिनट का वक्त मिला है। इंशाअल्लाह हम सिर्फ 2 बातें अर्ज़ करेंगे। शायद कि अगर कोई एक शख्स भी चाहे वो औरत हो या मर्द हो, एक शख्स भी अगर अमल पे आ जाए, अमल करने लगे, तो इंशाअल्लाह मेरे लिए कहना इंशाअल्लाह अल्लाह के नज़दीक कबूल हो जाएगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मुअज़्ज़ज़ हम वही बात करेंगे जो रात दिन हम सुनते। कोई लंबी चौड़ी हदीस नहीं है, लंबी चौड़ी तफसीर नहीं है। हम वही अल्फाज बोलेंगे जो आप रात दिन सुनते। या तो एहसास नहीं है या शऊर नहीं है या उस तरफ ध्यान नहीं। रोजाना सुनते, रोजाना। एक बच्चा पैदा होता है, उस वक्त भी वो सुनता है। जैसे बच्चा दुनिया में आता है, कलमा नहीं पढ़ाया जाता, मुसलमान बनाया नहीं जाता। ये ना कहना बेटा कलमा पढ़, लेकिन जैसे दुनिया में आता है, माँ बाप कहते हैं इसको अभी दूध नहीं पिलाएंगे, अभी दूध नहीं दिया जाएगा। क्यों भाई? भूख लग रही है, चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है, रो भी रहा है, लेकिन माँ दूध देने को तैयार नहीं। करे दुनिया में तो आया है, इसकी बुनियाद रखी जाएगी, इसकी बुनियाद रखी जाएगी, और वो बुनियाद वो होगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसकी बुनियाद होगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की बुनियाद होगी। बच्चा समझ नहीं रहा, कुछ पता भी नहीं है, लेकिन बुनियाद रखी जा रही है कि आगे चल के अल्लाह की बड़ाई करने वाला, अल्लाह का बोलने वाला होगा,
दुनिया की ताकत को बड़ा बोल ताकत नहीं कहेगा। लोग आने के बाद कहता है डीएम बड़ा है, इंजीनियर बड़ा है, प्रोफेसर बड़ा है, एसपी बड़ा है। अल्लाह की कसम से ईमान वाला कहता है अल्लाह बड़ा। क्या कहता है? अल्लाह बड़ा। इंसान थोड़ा सा बड़ा होता है, कहता जैसे बोलने लगे इसकी जबान से अल्फाज निकलने लगे, कुछ और मत सिखाना बल्कि इसको सिखाना अल्लाह अल्लाह। क्या करा? जब बच्चा बोलने लगे कोई डायलॉग सिखाना, कोई और चीज सिखाना तो अल्लाह अकबर बेटा बोल अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा। अल्लाह बड़ा। अल्लाह ने जब कहा कि नमाज फर्ज हो जाएगा, कह रहा कि वहां से इकरार करके आया, अल्लाह के यहाँ से इकरार करके आया कि तुम मुझे रब मानना। अल्लाह ने उस रब को याद दिलाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, और सिर्फ भेजा ही नहीं बल्कि अमल करके बताया कि बोलो अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा। हम रात दिन 5 वक्त अज़ानें सुनते हैं। कितना 5 वक्त की अज़ानें सुनते हैं। बोलने वाला हो सकता है, माशरे का गरीब हो सकता है, कमजोर हो सकता है, उसके पास माल नहीं हो सकता है, लेकिन ज़बान तो उसकी है, अल्फाज रब का। ज़बान मौसिल की है, अल्फाज रब्बुल आलमीन का है, और ऐलान करवाया जा रहा है कि ए लोगों बोलो अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा। एक अज़ान में 6 मरतबा क्या कहा जा रहा है? बोलो अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा। उसके बाद नमाज खड़ी होने वाली होती है, फिर मुअज्जिन सदा लगाता है बोलो अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा। फिर इमाम की बारी आती है, इमाम साहब भी कलमा नहीं पढ़ाते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, सबसे पहले जो अल्फाज निकलता है ज़बान से वो कहता है बोलो अल्लाह अकबर अल्लाह। फिर इमाम झुकने लगता है, का कोई अल्फाज नहीं बोलो अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा। इमाम सजदे में जाता है, इमाम साहब कोई अल्फाज नहीं कहना, बोलो अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा। जिस कौम के अंदर, जिस इस्लाम के अंदर रात दिन अल्लाह की बड़ाई बयान की जाती है, उठते में भी, सोते में भी, बैठते में भी, कभी माइक के जरिए से, कभी सजदे के जरिए से, कभी उठने में कहता है बोल बेटा अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा। आज वही कौम ये कहता है डीएसपी बड़ा है, इंजीनियर बड़ा है, डॉक्टर बड़ा है, आलिम बड़ा है, मुफ्ती बड़ा है। नहीं, कोई बड़ा नहीं है, बड़ा सिर्फ अल्लाह की ज़ात। जब हमने अल्लाह को रब माना, बड़ा माना, अल्लाह सबसे बड़ा है, जब तक मानते रहे दुनिया हमारे कदमों में रही। जिस दिन से हमने मान छोड़ दिया दुनिया जलील। सहाबा की तारीख उठा कर देखें, सहाबा की तारीख उठा कर देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, जंगल की तरफ गए, जंगल में जंगली जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं और जंगली जानवर हैं। आवाज लगाई जा रही है, ए जंगल के दरिंदों, ए जंगल के जानवरों, मेहमान रसूल आए, जंगल खाली, जंगल खाली। ये आवाज लगी है, आवाज पहुंची है, किताब के अंदर आता है शेर खार बच्चों को उठाकर, माँ अपने बच्चों को उठाकर मुंह में दबा कर जंगल खाली कि मेहमान रसूल आ गए, साहबे रसूल आ गए, जंगल खाली करो, अगर मिल जाओगे तो मारे जाओगे। आखिर वो कौन सी आवाज? यही थी, उसने रब को रब माना, अल्लाह को बड़ा माना था। आज हमने बड़ा माना है, माल को माना है बड़ा। आज हमने बड़ा माना है, चौकीदार को माना है, एसपी को माना है, मालदार को माना है। ये बड़े लोग हैं, बड़े लोग, बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह जिसको बड़ा करेगा वो बड़ा।
आज इतने बोला जा रहा है कि फला मालदार बड़ा है, फला इतना बोल सुनते सुनते इंसान को उसके दिल के अंदर उसकी मोहब्बत घुस। मेरे भाइयों, अल्लाह को रब खिलाने वाला, पिलाने वाला, सब कुछ देने वाला अल्लाह की जात। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह वो है जो राज़िक़ है, खालिक है, मालिक है, सांसों का मालिक है, पैदा करने वाला है, जमीन आसमान का मालिक है, सब कुछ का मालिक है। उसकी बड़ाई। आज माँ क्या कहती है? बेटा पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा बनेगा, बेटा डॉक्टर बनेगा, बड़ा होगा, पैसा कमाएगा, बड़ा होगा। मेरी माँ और बहनें सुने, ये जुल्म अजीम कर रहे हैं अपनी औलाद के साथ, आप जुल्म अजीम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म। आज जिस बेटे के लिए सब कुछ निछावर कर रहे हैं, अपनी जवानी, अपना माल, अपना वक्त सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन दीन नहीं सिखा रहे, अल्लाह की बड़ाई नहीं सिखा रहे। अल्लाह की कसम, यही औलाद आपके खिलाफ अल्लाह की अदालत में आपके ऊपर केस, क्या केस करेगा? रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। परवरदिगार आलम, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है। इसने मुझे सब कुछ सिखाया, नहीं सिखाया दीन, नहीं सिखाया अल्लाह की बड़ाई, नहीं सिखाया कि अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ी बात अल्लाह की है। इसने नहीं सिखाया कि अल्लाह इसको अज़ाब दीजिए, सिर्फ अज़ाब नहीं, दो गुना अज़ाब दीजिए, और अज़ाब के साथ वलअनहुम लअनन कबीरा। परवरदिगार आलम, इस पे लानत भी कीजिए। मेरी माँ और बहनें अपनी सोच को बदलिए। पहला मतलब आपकी गोद है, पहला मतलब आपकी गोद है। आपकी जैसी सोच होगी, जैसे फिक्रें होगी, जैसे परवरिश करेगी, अल्लाह की कसम औलाद वैसे। बुनियाद सही होगी, इमारत सही होगी, बुनियाद गलत होगी, इमारत गलत। बुनियाद सही होगी। पहले की माएं तरबियत करती थी, आज तरबियत कैसे हो रही? मोबाइल के जरिए से। कैसे तरबियत हो रही? रो रहा है तो बच्चे, माँ उसको मोबाइल दे रही है, गाना सुना रही है, गैरों के ख्यालात सुन रहा है, बच्चा सीख रहा है। बच्चा नहीं है, सीख रहा है। अब तो साइंस ये भी बता रही है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तब से सीखना शुरू कर देता है। बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया, माँ के पेट में है, तब से सीखना शुरू हो रहा है। बच्चा रो रहा है, ये रो रही है, माँ मोबाइल को बड़ा चीज समझने लगता है बच्चा। आप नहीं देंगे, पागल हो जाएगा, बाकी हो जाएगा। आपने सिखाया नहीं, बेटा मोबाइल बड़ा नहीं है, बड़ा अल्लाह की जात है। एक वाक़या लिखा हुआ है, जब बच्चा पढ़ के आता तो माँ कहती, बेटा पहले 2 रकात नमाज़ पढ़, अल्लाह से दुआ कर, तब खाना मिलेगा। इसी तरह होता, माँ ताक पे खाना रख देती, रोजाना इसी तरह हो रहा। दुआएं मांगता, खाना लेता खाता। एक दिन इत्तेफाक से माँ नहीं चली, उसको याद आया आज तो खाना रखा ही नहीं, आज बच्चा आएगा, बच्चा की यकीन टूट जाएगा। माँ कनेक्शन करती अल्लाह से कि रब्बुल आलमीन, हमने इसका यकीन बनाने के लिए किया, आज यकीन टूट न जाए, परवरदिगार आलम इसकी लाज रखे। बच्चा पढ़ के आया, बस्ता को रखा, किताबों को रखा और दुआएं की, परवरदिगार आलम मुझे खाना दे, मुझे भूख लग रही है। बच्चा दुआएं करके जो मामूल था, हाथ बढ़ाया, खाना लिया, खा के चला गया, खेलने लगा। माँ दौड़ती हुई आई है, पता नहीं बच्चा भूखा होगा, क्या होगा, दौड़ती हुई आई है, डरती हुई आई है। परवरदिगार आलम आज तो उसकी लाज रखना। माँ आती है, पूछता है, बेटा खाना खाए?
कमा खाना तो खाया, बहुत मजेदार खाना था, बहुत शानदार खाना था। जितना दिन तूने खाना खिलाया आज सबसे शानदार खाना था। माएं वजू करती है, सजदे में गिर जाती है, कहते हैं परवरदिगार आलम तूने बच्चे की लाज रख ली, मेरी इज्जत की लाज रख ली। अल्लाह की कसम आज माएं ऐसी तरबियत करे, इंशाअल्लाह ये सैलाब नहीं आएगा, ये तूफान नहीं आएगा। आज हमारी माँ, हमारी बेटी और बहन घरों से निकल रही है, उसकी वजह ये तरबियत नहीं हुई, उसको सिखाया नहीं जा रहा है। अल्लाह बड़ा है, जो सब कुछ करने वाला अल्लाह है। तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी माँ और बहनों से, उसके शुरू से बचपन से उसके जहन में डालिए कि बेटा माल बड़ा नहीं है, ओहदा बड़ा नहीं है, कोई चीज दुनिया की बड़ी नहीं है, बड़ी है अल्लाह की ज़ात, अल्लाह बड़ा है। ये ऐलान किया जा रहा है, 5 वक्त ऐलान किया जा रहा है, नमाज़ों के अंदर भी ऐलान किया जा रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। एक बात तो ये मेरे पास सिर्फ 5 बार मैं वक्त की पाबंदी करूंगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात जो मैंने कुरान की आयत तिलावत की है वो हम सब के लिए, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम। दुनिया में हर इंसान दौड़ लगा रहा है, हर इंसान, छोटा बच्चा उठता है स्कूल की तरफ दौड़ लगा रहा है, किसान खेत की तरफ लगा रहा है, तिजारत करने वाला बाजार की तरफ दौड़ लगा रहा है। कोई इंसान को मिलिए क्या भाई वक्त नहीं, दौड़ लगा रहा है, दौड़ वसारिउ दौड़ लगा। अल्लाह भी कह रहा है दौड़ लगा, वसारिउ दौड़ लगा। किस चीज की तरफ? इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम। हर इंसान गुनहगार है भाई, हर इंसान अपने बारे में जानता है कि मैं क्या हूं। अल्लाह कह रहा है कि बेहतरीन गुनहगार वो है कि गुनाह हो जाए तो उस रब की तरफ दौड़ लगाना जो मग़फ़िरत करने वाला है। हमारा और आपका इंतजार कर रहा है, परवरदिगार आलम इंतजार कर रहा है कि ए इंसानों तुझसे गुनाह हो गया, कोई बात नहीं है, हम तेरी मग़फ़िरत के लिए तैयार हैं, तू चल के आएगा, हम दौड़ जाएंगे। फरमाया कि जो ईमान वाला होता है अगर उससे कोई गुनाह हो जाए तो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता है जब तक अपने रब को मना नहीं। वो जानता है कि मेरा रब नाराज हो गया है, हम उस वक्त तक मनाते रहेंगे जब तक कि रब राजी नहीं हो जाए। तो मेरी माँ और बहनें और तमाम लोगों से गुजारिश है, गुनाह हो जाए तो चैन से बैठना नहीं है, अपनी रब की तरफ दौड़ लगाएंगे इंशाअल्लाह, लगाना इंशाअल्लाह। अल्लाह को बड़ी खुशी होती है, अल्लाह को बड़ी खुशी होती है कि गुनाह हो जाए, गुनाह नहीं होगा आपसे, हमसे गुनाह नहीं होगा तो अल्लाह कहता है हम ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो गुनाह भी करेगा और तौबा भी करेगा। गुनाह हो जाए, गुनाह होना कोई बुरी बात नहीं है, गुनाह कर लेना, गुनाह हो जाए तौबा न करना ये बुरी। दूसरी बात अल्लाह ने इस आयत के अंदर फरमाया वजन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़। दौड़ लगाना है तो उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाइए जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन आसमान से ज्यादा है। हर एक की दौड़ कहाँ खत्म होती है पता है? हर एक की दौड़ खत्म होती है आंख बंद, दौड़ फरिश्ता आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा, कहेगा दुनिया का दौर खत्म है, लेकिन एक दौर है, मौत के बाद भी वो दौड़ आएगा। अभी जो हाफिज़ कुरान बने, अभी जो हाफिज़ कुरान इंशाअल्लाह सरों पर इंशाअल्लाह स्टार बने, अल्लाह पाक उससे कहेगा पढ़ता जा चढ़ता जा, उसकी दौर खत्म नहीं होगी, हर एक की दौर खत्म हो जाएगी। कोई एसपी है, डीएम है, उसकी दौर 60 साल है, 65 साल है, उसके बाद दौर रुक जाएगी, कहेगा अब तेरा काम खत्म हो गया, तू रिटायरमेंट हो गया। अल्लाह की कसम इस कुरान दुनिया के अंदर भी दौड़ लगाता है और मरने के बाद भी अल्लाह कहेगा तेरा दौर खत्म नहीं हुआ था, अब भी तू दौड़ लगा और दौड़ता जा, पढ़ता जा, चढ़ता जा।
बढ़ता जाए। खुश नसीब है वो हाफिज़ कुरान। अल्लाह यस्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है चुन लेता है। आपने घर में देखा होगा माँ और बाने को, जो दूध का बर्तन होता है वो अलग अलग, उसको सब्जी के बर्तन से अलग रखता है, उसको अच्छे से मांजती है, साफ रखती है, कोई गंदगी न पड़ जाए, हत्ता कि दूध डालने की बारी भी आती है, एक बार देख लिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि दूध डाले फट जाए। मैं हाफिज़ कुरान से कहूंगा, अपने बच्चों से कहूंगा, अजीज तलबा से कहूंगा, अल्लाह ने आपके दिलों को चुना है, उस दिलों को पाकी रखिए, गंदगी से, गुनाहों से पाक रखिए। आपके सीने में कुरान करीम है, अल्लाह का कलाम है, बेहतरीन कलाम है, पाकीज़ा कलाम है, उसको गुनाहों से पाक रखिए। अगर गुनाहों से नहीं बचाएंगे, अल्लाह की कसम वो सीने से निकल जाएगा। सीने में बाकी रखना चाहते हैं, गुनाहों से बचते रहिए, अल्लाह की कसम अल्लाह पाक आपके सीने में कुरान बाकी रखेगा। जिस तरह गंदे बर्तन में दूध नहीं रखा जाता है, रखता है कभी दूध फट जाता है, खराब हो जाता है, अल्लाह की कसम हाफिज़ कुरान का दिल इसी तरह पाक होना चाहिए, गुनाहों से पाक होना चाहिए, हसद से पाक होना चाहिए, तकब्बुर से, बड़ाई से, कीना से, उसको पाक रखिए। अल्लाह की कसम अल्लाह पाक आपके सीने में कुरान पाक को अल्लाह महफूज फरमाएगा। और कल क़यामत के दिन में अल्लाह पाक आपसे कहेगा, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा as-समावातु वल अर्ज़, कि ए हाफिज़ कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा। आइए बहुत बड़ा एजाज़ है। आखिरी बात, मेरे पास सिर्फ एक मिनट। देश का एक प्रधानमंत्री होता है, वज़ीर आज़म, जिला में एक एसपी होता है, एक डीएम होता है। कोई कितना काबिल क्यों ना हो, कोई कहेगा कि आप अपना ओहदा हमको दे दीजिए, हमको जो आपका अलकाब दे दीजिए, डीएम का अलकाब दे दीजिए, हमको एसपी का अलकाब दे दीजिए। नहीं दे, वजीर आजम को अलकाब मांगना चाहिए, नहीं, सिर्फ एक रहेगा। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह की सिफत क्या है? हाफिज भी है। अल्लाह ने अपनी सिफत, जैसे वो कुरान हिफ्ज करता है, अल्लाह कहता है मैं भी तुमको हाफिज करता हूं। अपने सिफात को अल्लाह ने उस इंसान के पास दे दिया कि आज से तुम दुनिया में यही कहेंगे, हाफिज कुरान है, फला हाफिज साहब आप तशरीफ लाइए, फला हाफिज साहब आप तशरीफ लाइए। मेरे भाइयों बुजुर्गों को मैं हाफिज़ कुरान से कहूँगा, आप अपनी कदर कीजिए, आप कदर करेंगे दुनिया आपकी कदर किया करेंगे, आप कदर भूल जाएंगे दुनिया आपको भूल जाएगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी जो तीन बातें कही गई है, सबसे पहली बात ये है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसकी बड़ाई की यकीन अपने दिल के अंदर उतारिए। और दूसरा ये है अगर कोई गुनाह हो जाए तो देर नहीं कीजिए, उस तरफ की तरफ दौड़ लगाइए। और तीसरा उस तरफ की तरफ दौड़ लगाइए जो जन्नत की तरफ बुला रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन आसमान से ज्यादा है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन तीनों बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। अपलोडर मोहम्मद समीउल्लाह 70 61 57 21 40 मोबाइल नंबर से रब्ता करें।